वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज मैं दोस्तों आप लोगों के लिए सीटेट का हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर के आया हूं। दोस्तों आप लोग अच्छे से इसे कर जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों एग्ज़ाम का समय भी बहुत ही कम है और बहुत सारे मैसेज या व्हाट्सअप और यूट्यूब पे कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम का डेट जो है कि एक्सटेंड होगा। दोस्तों एग्ज़ाम का डेट एक्सटेंड नहीं होगा। 21 जनवरी को ही एग्ज़ाम होना है। अच्छे से तैयारी कीजिए। और मैं पिछला वीडियो में बता दिया था कि एग्ज़ाम सिटी किस तरह से देख सकते हैं। नहीं देखे हैं आप लोग तो जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि डैशबोर्ड में दिया गया है कि 1865 ईस्वी से पहले कंपनी ब्रिटेन में से निम्न में से क्या आयात करती थी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सोना, चांदी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है कि सोना चांदी दोनों था, तो हमारा राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। 2 नंबर है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1765 ईस्वी में कंपनी दीवान बन गई थी, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी रकम लगान तो चाहती थी, लेकिन अभी उसके आकलन और वसूली की नियत व्यवस्था करने में हिचक रही थी। उपरोक्त कथन दिया गया है दोस्तों, इसमें हम लोगों को बताना है ए बी और ए बी दोनों, न तो ए न तो बी। इसमें सही बात कही गई है कि कंपनी हिचक भी रही थी। नया नया आई थी कंपनी, इसलिए हिचक रही थी और लगान लगाना मुश्किल थोड़ा सा था। 3 नंबर है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अपने राजस्व आय बढ़ाने के उद्देश्य से कंपनी ने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उपरोक्त कथन को सही कथन कौन सा है? ए बी दोनों, न तो ए न तो बी। इसमें जो है कि 4th नंबर हो जाएगा, न ए है न बी है। सॉरी दोस्तों, इसका भी 3 नंबर है। ये जो है कि दोनों सही जवाब है, इसलिए हमें लग रहा था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान से जीते हुए कुछ इलाके में इस व्यवस्था को लागू किया। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है, इसका चुनाव करना है। असत्य कथन का चुनाव करना है, इसलिए 4th आंसर जो है कि हमारा सही हो जाएगा, न तो ए न तो बी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने विकसित किया था। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण भारत में परंपरागत जमींदारी नहीं थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन दिया गया है दोस्तों, ए केवल बी, ए बी दोनों, न तो ए न तो बी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 3 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है। यह भी कथन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में राजस्व आकलन से पहले उसके खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो 6 नंबर का जवाब हमारा हो जाएगा 4th नंबर, न तो ए न तो बी। दोस्तों निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए होल्ट मैकेंजी ने एक नई व्यवस्था तैयार की थी। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारत समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना है। और उपरोक्त में से कौन से
कथन गलत है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, और इसका राइट जवाब हो जाएगा 4 नंबर, न तो ए न तो बी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी की अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया। इस व्यवस्था को महलवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया। उपरोक्त कथन में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, न तो ए न तो बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18वीं सदी में आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर दिया था। लगभग 150 वर्षों तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए मजबूर करते थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन हम लोग देखते हैं 9 नंबर का क्या है दोस्तों। इसका दोनों जवाब जो है कि सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का उपयोग कर रहे थे। 18वीं सदी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई थी। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन असत्य है, उसका चुनाव करना है दोस्तों। तो हमारा कथन जो है कि न तो ए सही है न ही बी सही है। इस तरह से फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मैकेंजी के आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया गया। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो 13 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया, केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, न तो ए न तो। इसका राइट जवाब हो जाएगा 3 नंबर, जो कि ए बी दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंध इलाकों में ही उगता है और 17वीं सदी तक उत्तरी अमेरिका के बहुत सारे भागों में नील के बागान सामने आ गए थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे 12 नंबर का राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। 3 नंबर। मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि कारक और अभिकारण वाला जो सवाल है आप लोगों का हर पेपर में 4 से 5 नंबर का रहेगा। इसको अच्छे से आप लोग कर जाएंगे, चूँकि यही आप लोगों का स्कोरिंग बढ़ाने का है। अच्छे से यदि आप लोग सवाल को पढ़ लेते हैं तो जवाब उसी में रहता है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाली नील दुनिया के बाजारों में छा गई। इसका राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों 4th नंबर, न तो ए है सही न बी सही है। 14 नंबर है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल लगभग 30% था। 1810 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 60% हो गया था। इसका जो है कि जवाब हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जवाब इसका ऑप्शन तो कट गया है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका राइट जवाब हो जाएगा बी नंबर। ये जो बी है यही सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
19वीं सदी के आखिर तक बागान मालिक नील खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकते थे और इस व्यवसाय के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी। इसका राइट जवाब हो जाएगा 3 नंबर। ये और दोनों बातें सत्य है, इसलिए हमारा राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए थैंक यू।